सुबह की हल्की हल्की धूप जंगल में सुनहरी चादर बिछा रही थी। पेड़ों की पत्तियां पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने उन पर छोटे छोटे हीरे डाल दिए हो। नन्हा शेरू आज बहुत अलग लग रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी और थोड़ी घबराहट भी थी। आज उसका पहला स्कूल वाला दिन था। मिठू तोता, जो जंगल का सबसे समझदार और दयालु शिक्षक माना जाता था, ऊपर से उड़ते हुए नीचे आया और मुस्कुराकर बोला, चलो शेरू, आज नई चीजें सीखने का दिन है, डरने की क्या बात है। शेरू ने धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसके कान नीचे झुक रहे थे। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। खरगोश, बंदर, गिलहरी सब खुश होकर बातें कर रहे थे, पर शेरू बिल्कुल चुप था। उसे लग रहा था कि वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। मिठू ने ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा ए लिखा और प्यार से पूछा, चलो शेरू, तुम भी बोलकर दिखाओ ए। शेरू का गला सूख गया। उसने कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। बाकी बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। शेरू की आंखें शर्म से झुक गई और वो पीछे जाकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं कर सकता। मिठू ने बच्चों को शांत किया और धीरे से शेरू के पास जाकर उसके कंधे पर पंख रखकर बोला, देखो, बड़े काम एक ही बार में नहीं होते। जैसे पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, वैसे ही सीखना भी धीरे धीरे होता है। हम खेल खेल में सीखेंगे, ठीक? फिर मिठू ने जमीन पर एक लकड़ी से एक बड़ा ए बनाया और शेरू से बोला, इसका आकार देखो, बस इस लाइन को ऐसे चलाना है। शेरू ने पंजे से हिचकिचाते हुए लाइन बनाई। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार कोशिश की, और जैसे ही मिठू ने उसका हौसला बढ़ाया, शेरू ने धीरे धीरे आवाज में बोला, ए। मिठू की आंखें चमक उठी। शाबाश, तुमने कर दिखाया। बाकी बच्चे भी तालियां बजाने लगे। शेरू की घबराहट गायब हो चुकी थी। अब वह गर्व से खड़ा होकर मिठू की तरफ देख रहा था। मिठू ने उसे क्लास के सामने बुलाया और कहा, देखा, अगर दिल में हिम्मत हो तो जंगल का सबसे छोटा बच्चा भी सबसे बड़ी चीज सीख सकता है। शेरू ने खुशी से उछलते हुए कहा, कल मैं भी सीखूंगा। मिठू ने कहा, वादा है शेरू। जंगल में फिर से बच्चों की हंसी गूंज उठी और शेरू का पहला स्कूल का दिन एक खूबसूरत याद बन गया।